Good morning students. Today we will be doing the life in Antarctica. अब जैसे हम लोगों को पता है कि देर इज़ अ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स इन अंटार्कटिका. यहाँ पर कभी भी लोग परमानेंटली नहीं रह सकते. कुछ लोग जाते हैं 2-4 महीने के लिए, वहाँ रिसर्च करते हैं. साइंटिस्ट गो एंड दे डू द रिसर्च फॉर द 2-3 months एंड देन दे कम बैक. वहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि लोग वहाँ नहीं रह सकते. ओके, let us see what it is given in detail. The ice in Antarctica is constantly on the move and continuously accumulating. Okay, आपका आइस जो है अंटार्कटिका में, जो आइस है वो टाइम टू टाइम जो है बेटा वो क्या हो रहा है, मूव करता रहता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जमाव भी हो रहा है बर्फ का. It is also the highest of all the continents and is considered a cold desert. ये सबसे ऊंचा कॉन्टिनेंट माना जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और इसीलिए इसको कोल्ड डेजर्ट भी हम लोग बुलाते हैं. सो नो ह्यूमंस लिव इन अंटार्कटिका परमानेंटली. However, there are a few research stations that have been set up all around the continent by the governments of many countries. कुछ कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने वहाँ पर अपना रिसर्च सेंटर बनाया है. यानी कि वो एक तरीके से छोटे मोटे हट की तरह, यानी कि झोपड़ी की तरह, जिसमें कि आपको शेड और ऐसे टिन से बना हुआ 1-2 कमरे का घर है जो जिसमें लोग रहते हैं एंड दे डू द रिसर्च एंड आफ्टर अ रिसर्च कंप्लीशन ऑफ द रिसर्च दोज पीपल कम बैक. These are the research stations are located on rocks and ice and are homes for the research scientists. तो ये रिसर्च सेंटर क्या होते हैं, लोगों जो साइंटिस्ट जाते हैं उनका घर है. दिस कॉन्टिनेंट रिमेन्स द लास्ट ट्रू वाइल्डरनेस ऑन अर्थ एंड इज प्रोटेक्टेड बाय एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट कॉल्ड द अंटार्कटिक ट्रीटी ऑफ 1961. तो इस कॉन्टिनेंट, अभी तक इस कॉन्टिनेंट में इतनी डिस्कवरी नहीं हुई है कि हम लोग बहुत कुछ इस कॉन्टिनेंट के बारे में जान सकें. ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पे जाके उस कॉन्टिनेंट को हम लोगों ने बचाया हुआ है, प्रोटेक्टेड है अंटार्कटिक ट्रीटी से. यानी कि सारी कंट्रीज ने एक मेमोरेंडम के ऊपर, यानी कि रजिस्टर में एक रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर साइन किया है और इस बात को माना है, सभी कंट्रीज़ ने माना है कि हम वहाँ पर जाकर किसी भी तरीके का कोई वॉर नहीं करेंगे, वहाँ पे कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे, वहाँ पे कोई ऐसा रिसर्च नहीं करेंगे, ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं करेंगे जिससे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को हार्म पहुँचे, किसी तरीके की वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो. वहाँ पे किसी भी तरीके का हम कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं करेंगे जिससे कि वहाँ पे पॉल्यूशन हो. ठीक है, तो बस पीपल गो देयर, दे रिसर्च अबाउट समथिंग लाइक लेक्स, देयर आइसेस, सम एनिमल, वहाँ पे कैसे एनिमल्स फाउंड होते हैं. तो यही छोटी मोटी रिसर्च वहाँ पे लोग करते हैं, वहाँ पे जाके उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. This treaty states that an area to the south of 60 degrees south latitude would not be claimed by any country. और इसी ट्रीटी में ये भी मेंशन्ड है कि कोई सा भी कंट्री अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे अपना हक नहीं जमाएगा, चाहे वो कितनी ही पावरफुल कंट्री होगी, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि अंटार्कटिका उनका है. यानी कि अमेरिका कभी ये दावा नहीं करेगा कि अंटार्कटिका इज देयर कॉन्टिनेंट, या चाइना कभी ये दावा नहीं करेगा कि अंटार्कटिका इज देयर कॉन्टिनेंट. देयर ट्रीटी also states that it cannot be used for the multi-purposes, nor to dispose of radioactive waste, but only for the peaceful research. अभी मैंने आपको बताया कि ये भी इस ट्रीटी में मेंशन है कि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई मिलिट्री वर्क नहीं किया जाएगा, कोई भी तरीके का रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी कि कोई भी सैटेलाइट वहाँ पे नहीं डाला जाएगा, या फिर कोई भी फैक्ट्री सेटअप नहीं की जाएगी जिससे कि गंदी रेडियो एक्टिव वेस्ट रिलीज होते हैं. बट ओनली फॉर अ पीसफुल रिसर्च. वहाँ पे बस शांति का रिसर्च किया जाएगा, जैसे कि एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया जाएगा, वहाँ के आइसेस के ऊपर रिसर्च किया जाएगा, टेम्परेचर के ऊपर रिसर्च किया जाएगा. दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट हैज़ हेल्प्ड प्रोटेक्ट अंटार्कटिका. और यही ट्रीटी जो है, यही रूल्स रेगुलेशन जो हैं, वो सारे कंट्री को अंटार्कटिका में
अंटार्कटिका से बचाता है और इसी वजह से अंटार्कटिका अभी तक गुड इन अ गुड कंडीशन है. अंटार्कटिका इज अ वर्ल्ड वेयर ह्यूमंस हैव नॉट डेयर टू सेट अप कैंप फॉर गुड. Despite research stations and temporary workers, scientists and explorers, the land has always been void of human settlement. Due to this reason, Antarctica is also known as a human void zone. Okay? तो अब जब लोग वहाँ पर इतने ट्रीटी साइन है, इतने रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप है, तो लोग वहाँ क्यों जाएंगे, लोग वहाँ जाकर क्यों रहेंगे? और लोग अगर जाके वहाँ रहेंगे तो वो घर तो बना नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे घर बनाना अलाउड नहीं है. देयर इज अ ट्रीटी साइन जहाँ पे ये भी लिखा है कि आप वहाँ पे जाके किसी भी तरीके का परमानेंट सेटलमेंट नहीं करेंगे. यानी कि कोई साइंटिस्ट गया तो 1 ईयर 2 ईयर 2 मंथ 3 मंथ के लिए जाके स्टे कर सकता है, नॉट फॉर अ लाइफ लॉन्ग कि वहीं गए वहीं बस गए वहीं पर सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया. ऐसा नहीं पॉसिबल है. इसीलिए इस प्लेस को ह्यूमन वॉइड जोन कहा जाता है, यानी कि ह्यूमंस को यहाँ रहना अलाउड नहीं है. ओके. There is a fact corner. It is given. India has set up 3 research facilities at Antarctica. The first is Dakshin Gangotri, which is now being used as a supply base. The next is Matri. The third is Bharati. And these 2 are active research stations. India is one of the 9 nations to have multiple stations within Antarctic Circle. अब इंडिया के भी 3 रिसर्च सेंटर्स अंटार्कटिका में प्रेजेंट हैं. द फर्स्ट वन इज दक्षिण गंगोत्री, सेकेंड वन इज मैत्री एंड थर्ड वन इज भारती. और इन्हीं रिसर्च सेंटर्स में जो भी रिसर्च होता है अंटार्कटिका को लेकर वो वहाँ पर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. और इंडिया भी बहुत बाकी कॉन्टिनेंट जैसे कि रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, इनके भी बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं, एक नहीं 2-4 रिसर्च सेंटर हैं. उसी तरीके से इंडिया भी एक ऐसा नेशन है जिसका अंटार्कटिक सर्कल में 2-3 मल्टीपल स्टेशंस प्रेजेंट है. एक्सक्यूज मी. नाउ टर्न ऑन पेज नंबर 144. लेट अस सी व्हाट इट इज गिवन. The Antarctic continent is nearly barren due to the persistent cold and dry climate. तो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे इतनी ठंड होने की वजह से क्या है, वहाँ पे कोई फार्मिंग नहीं हो सकता. ओके. हार्डी प्लांट सच एज अ पर्लवोट, मॉसेस एंड लाइकेन आर फाउंड अलोंग द कोस्ट एंड ऑन द अंटार्कटिक पेनिनसुला. जो भी थोड़े बहुत प्लांट्स जैसे कि पर्लवोट, मॉसेस, लाइकन ये पाए जाते हैं वो भी कहाँ पर, कोस्टल एरियाज में. ठीक है. There are the 2 words pearlwort and lichen. Its meaning is given at the bottom of the page. Let us see what the meaning is given. Pearlwort, a flowering plant. Pearlwort कैसा है, तो जिसमें से फूल आता है. Lichen, a composite organism of algae and fungi. ये भी एक algae और fungi की तरह एक organism है. तो वो भी कहाँ प्रेजेंट है, तो सिर्फ कोस्टल एरियाज में. Only a few creatures can survive Antarctica's brutal climate. बहुत ही कुछ एनिमल्स हैं जो अंटार्कटिका के टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं. Life in the sea and along the coast of Antarctica and its islands, however, is often abundant. ठीक है. यानी कि बहुत कम यहाँ पर लाइफ प्रेजेंट है, और जो भी प्रेजेंट है वो सिर्फ कोस्टल एरिया अंटार्कटिका के जो ओशंस वगैरह हैं उसके पास प्रेजेंट हैं. सेवरल सी बर्ड्स मेक द अंटार्कटिक देयर होम इंक्लूडिंग द 24 स्पीशीज ऑफ पेट्रेल्स. अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल इनहैबिट द अंटार्कटिक वाटर्स फ्रॉम द जू प्लैंक्टोन्स टू सील्स एंड व्हेल्स. तो बहुत सारे सी बर्ड्स जिन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, और पेट्रेल्स ने भी अपना घर बनाया हुआ है. एंड पेट्रेल्स के क्या होते हैं, अ स्मॉल सी बर्ड दैट डार्ट्स ओवर द वाटर एंड नेस्ट इन द रॉक अलोंग द शोर. यानी छोटे छोटे सी बर्ड, पेट्रेल्स वो छोटी चिड़ियाँ जो कि वाटर में और अपना रॉक्स के ऊपर अपना घर बनाती है और वाटर में स्टे करना पसंद करती है. जू प्लैंक्टॉन्स का भी मीनिंग नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब कि ए फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है.
तो दीज आर द फ्यू एनिमल्स विच स्टेज इन अ creatures which is present in Antarctica. And let us see which animals are present. Of all the animals, penguins are the primary inhabitant of Antarctica. यानी कि penguin सबसे ज़्यादा कहाँ present हैं? तो वो अंटार्कटिका में present हैं. Believed to have evolved 40 to 50 million years ago, they have oily feathers that provide a waterproof coat and thick layer of fat for the insulation. ठीक है, अंटार्कटिका के अब पेंगुइन्स के फीचर्स दिए हैं कि क्या ऐसा उनके अंदर है जिसकी वजह से वो इतने ठंडे क्लाइमेट में रह पाते हैं. तो उनकी मोटी चमड़ी जो है वो उनके बॉडी को में जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको बाहर जाने से बचाती है. एंड उनके फर जो होते हैं वो ऑयली फर होते हैं, यानी कि उस पर थोड़ा सा तेल जैसा चिपचिपा फर होता है जो कि उनको ठंड से बचाता है. ठीक है. Penguins have a solid bones, not a hollow ones, as one of the most flying birds have. अब इनके solid bones होते हैं, बाकी birds की तरह इनका hollow bones नहीं होता. Solid bones add weight, making it easier for the penguins to dive into water for food. अब जो ओशंस या सीज आपके प्रेजेंट हैं, लेक्स प्रेजेंट हैं अंटार्कटिक में, वहाँ पे छोटे छोटे क्रिएचर्स, फिशेस भी तो प्रेजेंट होंगे. तो उनको खाने के लिए पेंगुइन्स जो हैं उसमें क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं. और उनका जो सॉलिड बोन्स ही जो है वो उनको हेल्प करता है पेंगुइन्स को उस वाटर में डाइव करने के लिए, उसमें स्विमिंग करने के लिए, तैराकी मारने के लिए. These bones also prevent them from flying, but because they do not have a predators that can live in brutally cold climate, they do not need to fly. Okay? और इनके जो बोन्स हैं वो हॉलो बोन्स अगर होता है बेटा तो आप उड़ सकते हो, तभी कुछ बर्ड्स उड़ पाते हैं. लेकिन पेंगुइन्स के सॉलिड बोन्स हैं तो वो लोग उड़ नहीं सकते. ठीक है. लेकिन ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ऐसा शिकारी जानवर, प्रीडेटर्स का मतलब होता है शिकारी, कोई ऐसा एनिमल नहीं स्टे करता है जो उनको खा जाए. ठीक है. इसीलिए उनके बोन्स भी सॉलिड हैं और वो उनको हेल्प करता है सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है अंटार्कटिका रीजन में. Does their wings have evolved over the centuries to resemble a flippers or a paddles? उनके जो विंग्स हैं वो फ्लिपर्स और पैडल्स की तरह वर्क करते हैं. 25 अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड पेंगुइन डे. तो वर्ल्ड पेंगुइन डे किस दिन मनाया जाता है? तो इट इज़ ऑन 25 अप्रैल. स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो ट्वाइस एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप मैसेज और अ व्हाट्सएप वॉइस नोट. टुमारो वी विल बी डूइंग the exercises of this chapter. And students, one more important thing, at the back of this book there are few word meanings given from the chapter 10 Antarctica. ठीक है. चैप्टर 10 से अंटार्कटिका के कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं. मैं वो वर्ड मीनिंग्स टिक कर दूंगी. यू हैव टू लर्न दोज वर्ड मीनिंग्स. जो वर्ड मीनिंग्स आपके एट द बॉटम ऑफ द पेज दिया हुआ है वो भी आपको लर्न करना है, और जो वर्ड मीनिंग्स मैं आपको मार्क करा रही हूँ वो भी आपको लर्न करना है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपसे 2 वर्ड मीनिंग एग्जाम में तो जरूर पूछेगा. सो यू हैव टू लर्न द फ्यू वर्ड मीनिंग्स जो मैं आपको टिक करा के दूंगी. ठीक है. सो वॉच द वीडियो केयरफुली.